brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। ये प्राकृतिक आपदा के साथ साथ ये प्रशासनिक आपदा है। 95 में इस इलाके में भयंकर बाढ़ आई थी। 96 में मैं एमपी बना था। उस वक्त हमने जो नाले खाड़े बनवाए, ड्रेन बनवाई, आज एक भी ड्रेन की इन्होंने समय रहते सफाई। अब हमने सरकार से एक सुझाव दिया था कि भाई सरकार तो चलो फेल होगी, लेकिन जल्दी में हर गांव के सरपंच को 20-20 लाख रुपए दे दो। जो बीजेपी की सहयोगी, जो आज बीजेपी की चूंच में चूंच मिला के बतलाम है, समझोगे मेरी बात है, बच के रियो सारे थे। जयप्रकाश जी, ये बताएं कि जो वर्तमान में आप देखते हैं, आप वर्तमान में गए हैं, तो सरकार की और प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं देखते हैं आप? देखिए, बीजेपी के लोगों की नीयत में खोट। बीजेपी के नेता कहते थे कि आपदा में अफसर निकालो, पहलगाम हो, पुलवामा हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूं, आप लोगों ने चुन करके मुझे भेजा है, तो हर में से अफसर निकालते थे, अवसर पैदा करते थे। लेकिन जिस तरीके से इनकी झूठ पुलवामा में, ऐसी पहलगाम में निकली, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सारे देश की जनता दुनिया ने देखा कि हमारी पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष से नेता हैं, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, दीपेंद्र जी ने, हमारे गौरव गांगुली जी ने, दूसरे साथियों ने जो मामले उठाए इंडिया गठबंधन ने, तो उससे पीड़ित थी सरकार, जवाब नहीं दे पाई, असफल थी। अब बाढ़ की, मैंने सेशन के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा खत्म हुई थी, उसी दिन देश की पार्लियामेंट में ये मामला उठाया कि कल हम बाढ़ग्रस्त इलाके में गए थे, बुआनी खेड़ा के गांव उसी टाइम डूब चुके थे। दनाना से लेकर के, जताई से लेकर के, तालू से लेकर के, बड़ाना मंडाना और ये सारे पूर्व वगैरह जो है दूर तक, और फिर नानू दलके के गांव और हांसी के छानत और गिराए तक उस वक्त पानी चढ़ना शुरू हो गया। हमने केंद्र सरकार से भी कहा कि समय रहते इसकी व्यवस्था करो और प्रदेश सरकार को आदेश दो, लेकिन किसको रोए? ना तो केंद्र सरकार के, देखो प्रतिपक्ष के एमपी की एक जिम्मेवारी है, कर्तव्य है, हमने पार्लियामेंट में उठा सकते थे, पार्लियामेंट में उठाया, उसका कोई जवाब नहीं आया। अब रही बात प्रदेश की दूसरे इलाकों, ये प्राकृतिक आपदा के साथ साथ ये प्रशासनिक आपदा है, सरकार की फेलियर, नाकामयाबी। आप देखिए कितनी ऐसी ड्रेन, अब गिराया वाली ड्रेन ये खरकड़ी तक अगर ठीक होती, और जो पंप सेट हमने वहां लगाए थे और नहर के साथ साथ जो नाला खिंचवाया था वो तो सारे बंद कर दिए। 95 में इस इलाके में भयंकर बाढ़ आई थी। 96 में मैं एमपी बना था। उस वक्त हमने जो नाले खाड़े बनवाए, ड्रेन बनवाई, आज एक भी ड्रेन की इन्होंने समय रहते सफाई। एक बात, मतलब हमारे से सरकार चिड़गी परसों, हम खेता में बढ़ गए, कुंभा ड्रेन है, मुख्यमंत्री जी नाराज हो गए, वहां का एमएलए भी नाराज हो गया, 2 उंगल नहीं घुस सकती, पानी कहां से निकलेगा? लोगों सरकंडा खड़े खेड़ी गंगन, खेड़ी वाली जो ड्रेन है, खेड़ी गंगन, वो सारी बंद पड़ी है। आज देखिए, हमने उस दिन रात में आए थे, मैं फिर दिन में आया, गिराए से लेकर के खरकड़ी तक सारे बैंक मतलब किनारे टूटे पड़े हैं। कहीं 4-5 दिन पहला मैं बतौर था, घर तो पड़ोस में है, वहां गांव के लोग इकट्ठे हो रहे, बोला जी गए पंप सेट पे, उसमें मोटर कोई नहीं। अगर आप जाओगे बास से अगली तरफ पुट्ठी साइड में, तो वहां कनेक्शन ही हमने बड़े लड़झड़ के जुड़वाए पंप सेटों के। यानी सरकार सीरियस नहीं थी। सरकार की सीरियस ना होने की वजह से, निकम्मेपन की वजह से पानी आ गया। अब हमने सरकार से एक सुझाव दिया था
कि भाई सरकार तो चलो फेल होगी, लेकिन जल्दी में हर गांव के सरपंच को 20-20 लाख रुपए दे दो। और ये मेरा ही बयान चल रहा है, मुख्यमंत्री जी ने 20 लाख तो दिए, लेकिन 2 गांव में दिए बस, अपना के मेहनत है और मेहंदा गड्डी से। हम कहते हैं अच्छा काम करे, 2 में तो दे दिए, बाकियों में दो भाई मुख्यमंत्री जी। और हमने अपनी ग्रांट जो MP लेड होता है हम खर्च नहीं कर सकते, लेकिन तकलीफ में ये झूठ बोलते हैं बीजेपी के लोग, और एक इनकी सहयोगी पार्टी है। इसलिए मैंने 7 दिन पहले बयान दे दिया कि जो हमारा MPओं का फंड है, जितने हम कांग्रेस के MP अगर बीजेपी वाले नहीं देते, हम 5 MP हैं, हम बाढ़ग्रस्त एरिया में घूमते हैं, सारा का पैसा हमसे लो, कोई नाटे तो लोगों ने बताओ, और बाढ़ग्रस्त एरिया में खर्च कर दो ना, वह मांग दे फिर न्यू को बयान और बोला सहयोग दे JP, ग्रांट दिया हमारी वाह नहीं लंदे, गले चालना उसमें चालने तैयार नहीं, कोई रास्ता बतावा कि भाई यहाँ से ऐसा कर लो, वो मानने ने तैयार नहीं, तो लोगों बताओ क्या करें। इसका एक ही तरीका है, असेंबली सेशन होगा, पार्लियामेंट सेशन होगा, अक्टूबर महीने में जो तैयार होगी प्लान, उसमें हम सब मिलकर के आप लोगों के सहयोग से डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से इस मामले को सिंचाई विभाग और सरकार के सामने रखूंगा। जो सरकार ने पैकेज की घोषणा की है, हरियाणा के मुख्यमंत्री घूमे हैं लगातार, इसके बाद 7 से 15 हजार की जो एक घोषणा की और 1 लाख की, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कितना लोग संतुष्ट है? नहीं, आप लोगों से मिले? मुख्यमंत्री का मैं वो तो सीधा बिठमड़त है, और माइयड़ रुकिया, माइयड़ के आसे पास से सड़क का पानी नहीं था, ना बगाने गया ना खरड़ गया, और फिर सीधा उड़े आंसी पार कर गया। गए जावा तो हम जावा तो तकलीफ होगी, मुख्यमंत्री खायल का मन ने जुटिया गाड़ दे, अरे भाई तो चाल मेरे गले में तो उन्हें ले चलूंगा। ये जो ऐसे नहीं होता हुआ है, कितना बड़ा मजाक है। 7,000 रुपये, ये तो फर्टिलाइजर या प्योद, हाँ मतलब प्योद नहीं पूरी होती। हमारी जो मांग है वो है कम से कम 70,000 रुपये प्रति एकड़। और ये जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है, ये नहीं भाई, मैं गांव वाला ने भी समझाऊं, खेत में ट्यूबवेल वो बैठ गया, उसने कौन देवेगा? खेत में तारा इंजन खड़ा हो तो खत्म हो लिया, उसने कौन देवेगा? गांव में जिस तरह भाई कह रहे थे बस्तियों में पानी बढ़ रहा है, सेप्टिक जो गंदी बोलते हैं कोई सेप्टिक टैंक, अब वो बैठ जाएंगी और वो दीवारों के साथ है, डुप्लीकेट ने दीवार में करा क्या होगा वो पैसा भाई। और शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को और सरकार को। 4 लाख में तो मुख्यमंत्री जी मैं ऐसे मर जाए उसके पीछे को नहीं पूरे होंगे। मनस की कीमत 4 लाख, मकान गिर जाए 1,20,000, फसल के 7,000, बताओ वे लोगों क्या करो? ये चीज निंदा करते हैं। मैं कहता हूं और मैं जनता से अनुरोध करता हूं कि भाई हाथ जोड़ ले, मुख्यमंत्री का क्या 7 की बजाय तो टाड़े के धंधा जे जमा टोटा में सरकार है। हम तो पहला भी गवाह थे, 400 करोड़ के कर्जदार बना दिए। हुड्डा साहब ने सरकार छोड़ी, कर्जा था कुल 65,000 करोड़, अब 4 लाख करोड़ कर्जा है। ना एक थर्मल बनाया, ना एक आइडल बनाया, ना एक यूनिवर्सिटी बनाई, ना IIM बनाई, ना एक भी अभी तक एम चालू हुआ। रुपये कड़ गए भाई लोगों। अब ये सारी बात आपदा के बाद बतावांगे। और 21 तारीख के बाद मैं चेयरमैन हूं दिशा का, मीटिंग बुलाऊंगा टोटल अफसरों की। और ये जो बीजेपी के नेता कंधे आंडे नहीं, विधायक ने जो बात बोली है बयाना ने, हाँ, कि आपने एक पंप सेट भी नहीं लगाया, सही कही है। तो इसको लेकर क्या कहें? मैं यही कह रहा हूँ 21 तारीख के बाद मीटिंग बुलाऊंगा। मैं चेयरमैन हूँ, बयाना उस कमेटी का मेंबर है, और गंगुआ साहब भी हैं, पनहार भी है, ये कांग्रेस के भी 3 साहब तिरंटी भी है, और प्रेस भी रखूंगा सामने। जब हिसाब मांगूंगा और दूंगा, ईब जो हिसाब मांगने लग गया नुकान लग जाएंगे, JP नाजायज फायदा उठावा है, लोगों में गुस्सा है।
अगर जेपी का कसूर निकल जाएगा जनता से माफी मांगूंगा, वरना जनता से अनुरोध करूंगा जो बीजेपी की सहयोगी, जो आज बीजेपी की चूंच में चूंच मिला के बतलाम है, समझोगे मेरी बात है, बच के रहियो सारे तड़के लाग गए जो तोता ने पिंजरे में रोक देनी टर टर, वैसे मनोहर लाल जो कायदे चाबी वर दे है और गाड़ी दिए जावे अपने की देता ने। अरे भले आदमी अच्छा काम कर लियो ना भाई, बाढ़ ग्रस्त में हैंड लियो, लोगों की सेवा कर लियो, तो ये गलत है। मैं तो एक पंप की बात करे, मैं तो सारा पैसा ऊपर करके है, सरकार के पास है, हमारा खर्च करो, हम नाटा तो नुकाई दो, मैं लिख के दिया जेपी ने, ले लो मुझसे लिखवा के, खर्च तो सरकार ने करना भाई, मेरे पास तो कोई चेक बुक है नहीं, जो चेक बुक होती हालत इतनी माड़ी है राजौली गांव की, गिराए कि मतलब सारे गांव की करकड़ी की बाकी फिर जाऊं करपुनिया से सबको दिन दादा 20-20 लाख का चेक, मारा तो ऐसा काम करके है, बोला क्या छिड़िए ना घर तेरा से, मारा तो ग्रांट से खर्च करने की इख्तियार इस सरकार को है। अगर एमपी की सरकार एमपी लेट खर्च नहीं करती तो जिम्मेवार सरकार। तो ये थे सांसद जयप्रकाश, इनका साफ तौर से कहना था कि जो लोकसभा क्षेत्र के जो विधानसभा क्षेत्र है इनमें काफी खस्ता हालात है और ऐसे में सरकार की और प्रशासन की नाकामी दिखाई देती है। और उनका साफ तौर से ये भी कहना था ये जो एक पैकेज की घोषणा की है एक भद्दा मजाक है और साथ ही साथ किसानों को प्रति एकड़ 70,000 रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए। प्रवीण कुमार, हिसार।